BTN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले, अधिकारियों को सुनिश्चित करने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दी करोड़ों रुपए की सौगात। 80 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्य का किया लोकार्पण। और हजरत किबला जलालुद्दीन मिर्जा रूबी शाह का कीलाबाड़ी दुर्ग में 5 दिवसीय उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। भारत के विभिन्न जगहों से जायरीन आकर हजरत की दर पर दे रहे सलाम। अब खबरें विस्तार से। नवीन जिलों के गठन के साथ राजनांदगांव जिले का क्षेत्रफल छोटा हुआ है, जिससे प्रशासनिक कसावट लाकर निचले स्तर पर आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रविवार को डोंगरगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के छोटे होने से अधिकारी अपने कार्यों की सतत मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सड़कों की स्थिति को लेकर PWD के अभियंता से जानकारी मांगी और दिसंबर तक मरम्मत और नवीन सड़क से संबंधित सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया और इसके साथ ही इसे प्राथमिकता की श्रेणी में रखने के लिए कहा। वहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपयों की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रेस्ट हाउस डोंगरगांव में विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिनमें 74 करोड़ 80 लाख 96 हजार रुपए के 61 कार्यों का भूमि पूजन एवं 5 करोड़ 46 लाख 9 हजार रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव विभाग अंतर्गत 2 करोड़ 85 लाख 62 हजार रुपए के कार्यपालन अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत 49 लाख 51 हजार रुपए, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 75 लाख 23 हजार रुपए के एक कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 73 लाख 73 हजार रुपए के एक कार्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग अंतर्गत 62 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम रिसाली क्षेत्र की कांग्रेस से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने दुर्ग सांसद विजय बघेल और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया। भाजपा में आए लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर प्रवेश करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र की अनेकों कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों द्वारा भाजपा में विधिवत प्रवेश किया गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में भाजपा का गमछा पहनाकर लोगों को भाजपा में प्रवेश कराया गया। नौ प्रवेशियों ने सांसद और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष का बुके भेंट कर स्वागत किया और पार्टी की रीति नीति पर चलने का संकल्प लिया। सांसद विजय बघेल और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो सरकार चल रही वर्तमान और उसके मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों से लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान करना, इस तरह जो वाकया चल रहा है, सट्टा जुआ और बड़े बड़े माफिया हो गए। आज जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे, आज जहाँ भिलाई में दिखने लगे, ऐसे माफियाओं का राज है। कोयला चोरी, ये सब से पूरे छत्तीसगढ़ के जनता तो त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दलाल नुमा लोग ही इनके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो ही ऐश कर रहे हैं, वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में
पार्टी के प्रति भावना थी, जिन लोगों के मन में छत्तीसगढ़ के प्रति भावना थी, जिन लोगों के मन में अपने क्षेत्र के प्रति भावना थी, वो टूट चुकी है। और उसका प्रतिफल दिख रहा है कि 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सेवा दिया और वर्तमान में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और अखंड भारत के निर्माण में जो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया उसको लोग देख रहे हैं और विश्व स्तर पर कैसे हमारा हिंदुस्तान पहुँचे उसके लिए सतत प्रयत्नशील है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। उसके कारण प्रभावित होकर अब हमारे भाई बहन युवा साथी सभी भारतीय जनता पार्टी को और आकर्षित हो रहे हैं और इसकी सदस्यता को आत्मसात करने के लिए आज यहाँ मेरे निवास में उपस्थित हैं। सिलसिला है और आगे सिलसिला पार्टी की जो नीतियाँ हैं जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो लोगों को सौगात दी जा रही है, आज उज्ज्वला योजना है, आज जनहित का खाता है, आज रोजगार दिए जा रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की जिसके माध्यम से बिना भेदभाव के सबको उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोग उस बात से प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर के अपनी अपनी पार्टियां जिसमें न नेता है न नीति है उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ आज कांग्रेस की स्थिति है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार कर रही है और उसका ही परिणाम है कि हमारे वैशाली क्षेत्र से गृह मंत्री होने के बाद उनके कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो ये क्या बोलते हैं लड़ाई आगे और लड़ाई वाली बात है ना, तो अभी जो कार्यकर्ता जो आए हैं ये छोटे छोटे कार्यकर्ता आए हैं। अभी मेरे संपर्क में भिलाई निगर निगम के कम से कम 6 पार्षद जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। किसी का नाम बताएंगे? नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं नाम बताऊंगा निर्दलीय भी हैं और पार्टी के भी। ओके, बहुत जल्द हमारी पार्टी में शामिल होंगे और आप सब लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे SC ST मोर्चा के जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं और कांग्रेस में जो 25 साल से काम कर रहे हैं वो भी मेरे संपर्क में हैं। वो भी मेरे से बात हुई है उनकी और वो बोले भैया हम बहुत जल्द आपके साथ ज्वाइन करेंगे। कब तक घोषणा करेंगे? ये बहुत जल्दी होगी। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधार कार्ड बनाने सहित आधार ऑपरेटर व सुपरवाइजर अपनी मांग को किए जा रहे आंदोलन का असर दुर्ग नगर निगम में देखने को मिला, जहां बाकायदा अग्रिम सूचना देकर हड़ताल की दी गई जानकारी। प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष से आधार कार्ड निर्माण करने वाले आधार कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिस तरह से काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ आधार समिति के बैनर तले दुर्ग नगर निगम के आधार ऑपरेटर भी सोमवार से हड़ताल पर रहकर अपनी मांग को पूरा करने समर्थन दे रहे हैं। इसके चलते दुर्ग नगर निगम के सभी तरफ सूचना चस्पा कर अपनी जानकारी दी गई है, जिसके बाद देखना यह होगा कि क्या सोमवार से दुर्ग नगर निगम कार्यालय के आधार कार्ड बनवाने सेंटरों में कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा और वह हड़ताल पर तो कब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा, जिससे शहर की जनता को होने वाली असुविधा कब तक रहेगी। इसके लिए क्या दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। हजरत किबला जलालुद्दीन खिरज रूमी शाह केलाबाड़ी दुर्ग का 5 दिवसीय उर्स पाक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न जगहों से ज़ायरीन आकर हजरत की दर पर सलामी आने वाले भारत के विभिन्न जगहों से यहां पहुंच आस्थाने में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में दरगाह में पहले दिन से मिलाद शरीफ और नातिया मुशारा हुआ। जिक्र, अस्कार व महफिल सीमा दरगाह शरीफ से चादर व संदल निकाला गया। साथ ही रविवार की सुबह कुल शरीफ की फातिहा हुई। इसके साथ ही सोमवार यानी कल उर्स पाक के अंतिम दिन संदल व दुआएं खैर की जाएंगी। इस अवसर पर इकरामुद्दीन आरिफ ने बताया कि इस उर्स पाक के कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बाबा साहेब के श्रद्धालु व शिष्यगण, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म व सभी उम्र के महिला पुरुष व बच्चे, बड़े बूढ़े शामिल होकर अपनी मुराद पाते हैं। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष बाहर से आए जायरीनों ने हजरत की निस्बत में अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। हमारे हजरत का नाम जिनका उर्स चल रहा है, ये 44वां उर्स है। आपका पूरा नाम है हजरत ख्वाजा जलालुद्दीन खिरज रूमी है। आप भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रहते हुए मखलूक की, समाज की सेवा में मैं अपने आप को अर्पित कर दिया था उन्होंने। और यहाँ आप ये देखेंगे कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं, अपने दुनियावी मकसद को भी लेके आते हैं, तो इनकी दुआओं से वो कामयाब होकर जाते हैं। इसलिए तमाम लोग आज देखिए महाराष्ट्र से आए, यूपी से आए, भोपाल से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं महज इसलिए इनकी यहाँ आके इनका काम तो पूरा होता है, साथ में सेवा और मोहब्बत जो मिलती है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी दरगाह में नहीं मिलती। और हमारे साहिब सज्जादा सफीउद्दीन सादी मियाँ इस तरह से रात दिन यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं, बाहर से आने वालों को, कि ऐसी खिदमत आपको कहीं नहीं देखा जा सकता। ये 44वां उर्स है। हम दुआ करते हैं आपके जरिए और लोगों को बताते हैं कि सुकून अगर चाहिए तो केलाबाड़ी में वो लोग आए और हमारे सज्जादे की खिदमत में रहे। बहुत उनका दीन दुनिया पूरा काम। आज इस तरीके उनका मकसद ही है समाज में बेहतर लोगों को लाना। हरे कृष्णा अग्रवाल कटनी से आए हुए हैं और हमारी निस्बत यहाँ दुर्ग शरीफ में कई सालों 30 साल से ऊपर हो रहा है। और इतने सालों में सिर्फ एक चीज़ ये देखने मिली कि यहाँ दिलों को मिलाने का काम किया जाता है और कौमी एकता की जीती जागती मिसाल हमारे हुजूर है। यहाँ ना कोई जात पूछी जाती, ना पात पूछे जाते, एक थाली में सबको बिठा लाया जाता है। और इनकी संगत सोहबत की बात ये है, हर धर्म में हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में है, एक साथ सोहबत व औलिया बेहतर साल है इबादत बेरिया। इसका तर्जुमा है एक लम्हे की बुजुर्गाने दिन की सोहबत सैकड़ों साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। हिंदू धर्म में बोला है एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। एक घड़ी आधी और उससे भी आधी अगर संत के करीब बैठ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आने के बाद हर एक
जिनके ईमान की ज़मीन बंजर होती है, यहाँ आने के बाद खुद ही इंसान यहाँ पर यहाँ की हरियाली, मोहब्बत और इंसान को जीने का सलीका मैसर होता है। खुद हम अपनी बताएं, इससे कबल जब तक कि यहाँ नहीं आए हमारे दादा हुजूर ने, सरकार ताज मोहब्बत आलम पनाह हुजूर जलालुद्दीन खिजर रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दया और मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाती है हमारे मुर्शिद के तवस्सुल से। और यहाँ आने के बाद हमें हर हाल में पूरा साल ऐसा गुजरता है कि बस दिल को जो चाहिए वो मिलता है। और दिल मेरा नाम है के तिवारी और मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पिछले 46 साल से यहाँ आ रहा हूँ और जो यहाँ पे बाबा जी हैं जिनका दरगाह है उनका मैं शिष्य हूँ। पूरे 46 साल मेरे को हो चुके हैं और उनकी जो दया और कृपा है और उनसे जो मोहब्बत मिली है वो उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं की कृपा से हम लोग सब यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं रहती है और बहुत अच्छा माहौल। सबसे खास बात तो बाबा जी जो है हुजूर, उनकी जो मोहब्बत है ना वो बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे खास बात वो मोहब्बत है जिसने हमें खींचा यहाँ पे और उसके सहारे। और जैसे गुरु अपने होते हैं तो हम तो गुरु के रूप में हमको उनने अपना शिष्य बनाया है, हमने उनको अपने गुरु के स्थान दिया है, सदगुरु के रूप में उनको हमने माना है। और सदगुरु से जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो सारी अपेक्षाएं हमारी बाबा जी के माध्यम से पूरी होती हैं। उसमें हम सूफी जलालुद्दीन खिजर रूमी हुजूर शाह का 44वां उर्स पाक और ये उर्स पाक हज़रत क़िबला सफ़ीउद्दीन सादी मियाँ जो उस समय गद्दी नशीन सज्जादे साहिबान में उनकी निगरानी में उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक हुजूर के तरीके के मुताबिक संपन्न हो रहा है। इसमें पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी इस उर्स पाक में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रेम पूर्ण सद्भावना जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल हार्मोनी का ये इस समय विश्व में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे हमको घर में रहने के लिए शांति और सुकून चाहिए, प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए। और मोहब्बत के बारे में हुजूर ने इसको बड़े अंदाज में फरमाया है अपनी मुबारक जुबान से कि मोहब्बत मानिए अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो दौलत है जो समझी जाती है, समझाई नहीं जाती। आगे हुजूर ने, बाबा जी ने, हमारे हज़रत रूमी शाह साहब ने इसको और क्लैरिफिकेशन किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सिटी बस संचालक और महानगरी बस सेवा के ट्रांसपोर्टरों के बीच निगम कायदों को लेकर हुए विवाद के चलते शहर विधायक महापौर ने सिटी कोतवाली पहुंच चर्चा कर मामला शांत कराया। दुर्ग में सिटी बस संचालन की सेवा रविवार से शहर के अंदर से शुरू की जा रही है। इसके विरोध में दुर्ग जिला मिनी बस मालिकों द्वारा नियम कायदों को लेकर बसों को चलाने विरोध जताया गया। इसी कड़ी में सुबह से बस मालिकों द्वारा धरने पर बैठ जाने से पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था की गई। वहीं दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर के नेतृत्व में सिटी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए मुकेश रावत ने बताया कि यह सेवा कोरोना काल के पहले जैसे थी वैसे ही संचालित की जा रही है, जिसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। कुछ गलत जानकारी मिनी बस मालिकों को हो गई है, जिसे बैठक में निर्णय लेकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं सुबह विरोध को देखते हुए एसपी वैभव बैंकर सेवा को चालू कराकर यात्रियों को रवाना किया। इस संबंध में एसडीएम और दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सिटी बस के संचालन को व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले भी सिटी बस संचालित होते रहा है। कोविड पीरियड से जैसे पहले चलती थी, क्योंकि वो पहले का ही परमिट जारी हुआ है, उसी रूट पे है, उसी रूट के हिसाब से है। और कोविड से पहले भी सिटी बस संचालित हो रही थी, तो जो रूट थी वही रूट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और जैसा कि उसमें है कि बस स्टैंड के अंदर नहीं जानी तो बस स्टैंड के अंदर नहीं जा रही हैं गाड़ियाँ। लेकिन जिस तरह से बस एसोसिएशन वालों का कहना है, जो इनका यूनियन है, उनका कहना है कि वो रूट रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए थी, उसको सिटी के अंदर से ले जाया जा रहा है। नहीं, वो रूट पहले से निर्धारित है, क्योंकि सिटी बस आपको सबको पता है कि कोविड से पहले भी सिटी बस चल रही थी और जो रूट है वही रूट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है और पहले परमिशन भी पहले का है।
लेकिन और हम लोग लॉ एंड सिचुएशन के लिए ही उपस्थित हैं, ऐसा कोई वो जिस नहीं तरह से है। विरोध है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब विरोध उनका किस बेस पे है वो अलग मैटर है, मगर चूंकि सिटी बस संचालन पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सिटी बस चल रहा है, और जो पहले का नियम था उसी नियम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्या विरोध के बाद भी आप अपने निर्णय पर अड़े हैं कि यहाँ से बस होकर ही जाएगी? शासन का निर्णय है क्योंकि सिटी बस संचालन होना है। यहाँ पर ये जो मसला है जो सिटी बस के ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में है, हमें शासन के द्वारा इस मामले के लिए अवगत करवाया गया था, जिसके बेसिस पर हमने सारे जो बल है उसको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर, या किसी भी तरीके से रोड को ना ब्लॉक किया जाए। किसी तरह की कोई चुनौती दी गई है निजी बस संचालकों के द्वारा डिपार्टमेंट को, प्रशासनिक विभाग को? हमें इस बारे में इंटीमेशन मिला था प्रशासन के द्वारा भी और बस ऑपरेटर्स के द्वारा भी, जिसके बेसिस पर हम लोग ये अभी हमारा जो बल व्यवस्था है वो लगाई गई। इस मामले के बढ़ते विवाद को देखते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली में बस संचालकों के साथ शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, एसडीएम व दुर्ग सीएसपी की संयुक्त बैठक कर मामले पर चर्चा की गई, जिसके चलते सिटी कोतवाली में बस व्यापार से जुड़े सैकड़ों लोग थाना परिसर में उपस्थित नजर आए। साथ ही इस चर्चा के बाद बस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट शासन की जो मंशा है सबके साथ न्याय हो, सबको शासन की योजना का लाभ मिले। हमारे ये बस मालिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा ने सारी बातों को बतलाया कि शासन ने जो निर्णय किया है, शासन ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुरूप हमको चलना है, न कि हमको अपना व्यक्तिगत नियम बनाकर चलना है। सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि सिटी बस चलाने के सब पक्षधर हैं, ये भी पक्षधर है, ये भी बस ऑपरेटर है, सब लोग, ये तो काफ़ी सीनियर हैं, और 200 ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके पास एक एक बस है, तो उनके समक्ष स्थिति थोड़ी विकराल होती जा रही थी। तो उन्होंने एक बात को कहा कि जब वो भी चाह रहे कि सिटी बस चले, लेकिन जो स्टॉपेज बना हुआ है शासन के द्वारा और जो प्राधिकृत अधिकारी का उन्होंने दिखलाया, एक तो आपको सील सिक्का वाला उन्होंने दिखाया प्राधिकृत, और एक खाली टाइप किया हुआ दिखाया, तो किसको माना जाएगा? जो प्राधिकृत है उसी को तो मानेंगे। तो फिर अब ये ऐसा है कि अब इस कार्य के लिए अभी हमने जिलाधीश महोदय से चर्चा किया। जिलाधीश महोदय ने कहा कि भाई वहाँ पर वाया लिखा हुआ है, स्टॉपेज नहीं लिखा हुआ है, तो जब स्टॉपेज नहीं है तो फिर कहाँ का स्टॉपेज होगा? तो बोला मैं इस संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसका हल निकाल दूँगा। इतनी सी बात। सिटी बस काफ़ी दिनों से चल रही है। हमारा सिटी बस के परिचालन में कोई विरोध नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि आम जनता को सुविधा मिले और अच्छी सर्विस मिले। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है और उनकी इच्छा भी है, हम उसके साथ हैं। लेकिन पिछले 1 महीना पहले रायपुर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय परिवहन मंत्री जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और एसपी साहब सारे थे। उसमें ये तय सब हमने अपनी परेशानी बताई थी कि सारा 200 सिटी बसें, मिनी बसें दुर्ग से रायपुर के बीच में चलती है 1-1 मिनट के टाइम के गैप में, और ये इतनी सारी और ये सिटी बसें चलेगी तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? तो ये बात हुई कि भाई 8 बस चलती सर, उसकी संख्या कम कर दी जाए। तो उन्होंने बोले ठीक है, कितनी कर दें? मैं बोला आधी कर दीजिए। बोले नहीं आधी नहीं, एक काम करो 5 कर दो। जबकि उसमें जिसने टेंडर लिया वो भी वहाँ पे मौजूद था, उसके सामने बातें हुई है। तो 8 गाड़ी का 5 गाड़ी हुआ, और 1 गाड़ी का जो 3 ट्रिप परमिट था उसको उन्होंने 2 किया। फिर हमने कहा भैया कि अगर एयरपोर्ट की सुविधा के चल रहा है, हर जगह ये सवारी उठाएगा तो हम मिनी बस वालों को क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये रायपुर से निकलेगा, एयरपोर्ट से निकलेगा, रायपुर रुकेगा, और रायपुर से सीधा पावर हाउस रुकेगा। पावर हाउस से और नेहरू नगर इंडस्ट्रीज एरिया की एयरपोर्ट की सवारी मिल सकती है। उसके बाद नॉन स्टॉप रेलवे स्टेशन जाएगा, और रेलवे स्टेशन से वापसी में न बस स्टैंड जाएगा न रुकेगा, और सीधा पावर हाउस और नेहरू नगर रुके, नॉन स्टॉप रायपुर एयरपोर्ट जाएगा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई, सहमत हो गए, जिसने टेंडर लिया मनीष जैन वो भी था। उसके बाद अब ये उनके पास कोई पेपर नहीं आज की तारीख में, वो ये करते हैं, ये तो अपने हाथ से टाइम टेबल बना लिए जो अधिकृत नहीं है। सिटी बस के परिचालन में हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ जो बस सिटी बस का बस स्टैंड में कोई स्टॉपेज नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए आप, सिटी बस के स्टॉपेज। अभी हमने एक ही चीज़ मांग किया था, हमको सिटी बस के कहीं भी रुके चले, लेकिन बस स्टैंड में न रुके और न वहाँ से सवारी ले आए, वो अपना घूमे और निकल जाए सीधा। जब रेलवे स्टेशन से उसको रायपुर जाना है तो वो बस स्टैंड पटेल चौक क्यों आएगा? 50 फुट की लंबी गाड़ी लेके ट्रैफिक राजेंद्र पाल चौक से अपना राइट टर्न निकले, सीधा रायपुर निकल जाए। ठीक है, ठीक है, आ रहा है, उसको बहुत शौक है।
तो बस स्टैंड में रुके ना, चलते चलते अपना निकल जाए, बात खत्म। आश्वासन क्या? उसका परमिट आज की तारीख में उसका परमिट ही नहीं वैलिड। 8 ट्रिप का वो 8 गाड़ी का 3 ट्रिप का परमिट है। आज ये अपनी मर्जी से क्या टाइम टेबल बना के चलाएगा क्या? पहले उसी को सुधरा ले, उसके बाद से ऑपरेशन करे ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो जैसे हमने ये परमिट दिखाया, यही हुआ है। और माननीय विधायक जी ने भी बात किया कलेक्टर साहब से कि जब तक वहाँ से इनका क्लियर मिनट्स नहीं आ जाए या नया परमिट न ले ले, तब तक दुर्ग बस स्टैंड के सामने गाड़ी नहीं रोकेगा, अपना भले चलाएगा, हम बाकी सबको आपत्ति नहीं। ठीक। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हमेशा की तरह एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 15 नवंबर को महिलाओं एवं निसंतान दंपतियों के लिए पहल जानी विमेंस हॉस्पिटल एवं टेस्ट बेबी सेंटर द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में एसआर हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा भी अपनी सेवाएं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बीते 1 नवंबर से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार में विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ सैकड़ों मरीजों द्वारा उठाया जा चुका है। शिविर 15 नवंबर तक जारी रहेगा। 15 नवंबर को अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन पहला जानी विमेंस हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के सौजन्य से अस्पताल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं एवं निसंतान दंपतियों के लिए शिविर बेहद कारगर साबित होगा, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। शिविर की जानकारी IVF फर्टिलिटी अहमदाबाद से ट्रेनिंग प्राप्त डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा और एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने दी। नमस्कार, मैं विजय गावंडे, नर्सिंग इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। आप सबों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि पिछले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया, अपना इलाज करवाया और वे लाभान्वित हुए। इसके समापन के दिन 15 तारीख को हमारे यहाँ पहला जानी हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब सेंटर भिलाई के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी निसंतान दंपति है वे इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है, इसलिए मैं भिलाई दुर्ग की जनता से अपील करता हूं कि आप आएँ और जो भी निसंतान दंपति है आकर इस सुविधा का लाभ उठाए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा है। मैंने अहमदाबाद से ट्रेनिंग ली है IVF एंड इनफर्टिलिटी में। मैं अभी पहला जानी IVF में पोस्टेड हूँ एज अ कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम अवेयरनेस एक प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या उससे भी रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एसआर हॉस्पिटल में 15 तारीख को एक कैंप जैसा रख रहे हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज़ होगी जो भी महिलाओं को यूज़फुल होगी, जिस भी तरीके से उनको परेशानियां हों, जैसे कि जिनको कई साल हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ भी गायनिक परेशानियां भी जिसको होंगी, उसके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर उनकी परेशानियों को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। जो एफिलिएटेड हैं, जिनको नॉलेज है, प्लीज़ उनके पास ही जाइए। मेरे पास ही ज़रूरी नहीं है, बट जिनके पास नॉलेज है उनके पास ही जाकर ट्रीटमेंट लीजिए। IVF एक थोड़ा सा समझने वाला प्रोसीजर है। IVF क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी में, वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर लेबोरेटरी में हो जाए। जो नेचुरल तरीके से चीज़ नहीं हो पा रही है वो चीज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं। जैसे कि अंडे बना करके उसको पिक करके लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करना, देन फिर जो मेल का फैक्टर होता है सीमन, जो स्पर्म्स होते हैं, उनको प्रोसेस करना। इससे क्या होता है, क्वालिटी वाइज एकदम प्रॉपर एम्ब्रियोज़ बनते हैं। वो एम्ब्रियोज़ हम आर्टिफिशियल तरीके से महिला के शरीर में डालते हैं। जो नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है वो चीज़ हम बाहर से करते हैं, जो लेबोरेटरी में करते हैं। इसको IVF बोलते हैं। IUI को भी कई लोग समझते हैं कि IVF है, बट IUI नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, हम सीमन को डायरेक्टली महिला के शरीर में डालते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें हम ओवा पिक कर रहे हों या बाहर प्रोसेस कर रहे हों। बहुत सारी महिलाएं अभी तक तो 15,000 से ऊपर
40,000 से ऊपर महिलाओं को हम प्रेगनेंसी दे चुके हैं, IVF प्लस IUI। बहरहाल महिलाओं से संबंधित विभिन्न बीमारियों और निसंतान दंपतियों के लिए शिविर बेहद कारगर साबित होगा। कम खर्च में अच्छे इलाज के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे सैकड़ों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यही वजह है कि दुर्ग जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग इलाज कराने SR हॉस्पिटल चिखली पहुंचते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ हम रुक रहे हैं यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी ब्रेक के उस पार। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खाकी पर दाग लगाने वाले कांस्टेबल सहदेव को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में शामिल होने के चलते सस्पेंड कर दिया है। उस पर आरोप है कि वह साल 2020 से कई महीने तक बिना किसी सूचना के गायब रहा। उसकी लगातार महादेव ऐप के संचालकों से बातचीत होती थी और वह खुद भी इसमें शामिल था।
इसकी जांच के लिए 2 ICS अधिकारियों को लगाया गया है। यदि सारे सबूत सही पाए गए तो सहदेव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग में मार्च 2022 में महादेव आईडी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के शामिल होने की बातें सामने आई थी। इस पर तत्कालीन एसपी BN मीणा ने 10-15 आरक्षकों को लाइन अटैच भी किया था। एक्शन के बाद सारे आरक्षकों की फिर से पदस्थापना की गई। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जा रही थी। इन कांस्टेबल में सहदेव, भीम और अर्जुन का नाम था। ये तीनों भाई थे। इनके कॉल डिटेल और CDR खंगालने पर सहदेव की भूमिका संदिग्ध नजर आई। वो लगातार कई महीनों से ड्यूटी से गायब था। साथ ही साथ वो लगातार महादेव ऐप से जुड़े लोगों से बात किया करता रहा था और साथ ही कई राज्यों में इसकी मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच दुर्ग CSP वैभव बैंकर और छावनी CSP प्रभात कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने सहदेव के मूवमेंट्स को पिछले 3 महीने से वॉच किया था और सटोरियों के साथ उसके कांटेक्ट होने की बात के प्रमाण मिलने के बाद उसे सस्पेंड किया गया है। उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी 2 डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट की गई है। साक्ष्य के आधार पे, उसके लोकेशंस के आधार पे, मूवमेंट्स के आधार पे, जो लोग महादेव ऐप पहले पकड़े गए हैं उनके पूछताछ इंट्रोगेशन रिपोर्ट के आधार पे उनके खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला कि सहदेव महादेव सट्टा चलाने वाले दुबई में बैठे सन्नी सतनाम से लगातार बात किया करता था। CDR डिटेल में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, सहदेव बिना बताए नदारत है और इस दौरान उसका लोकेशन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बताया गया है, जहां महादेव ऐप का संचालन किया जा रहा है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सहदेव को सस्पेंड कर मामले की जांच दुर्ग CSP वैभव बैंकर और छावनी CSP प्रभात कुमार को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर GSP ट्रैफिक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा नेशनल हाईवे में सुधार कार्य के लिए NH एवं PWD के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा सड़क दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करने एवं ऐसे स्थानों पर सुधार कार्य कराने यातायात विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। निर्देश के परिपालन में DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के ब्लैक स्पॉट व ग्रे स्पॉट का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पश्चात नेशनल हाईवे और PWD विभाग के अधिकारियों को गुरुद्वारा चौक पर लगे स्टॉपर के स्थान पर क्रैश बैरियर से गुरुद्वारा की ओर के मार्ग को बंद करने निर्देश दिया गया। नेशनल हाईवे में सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण सहित दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अन्य आवश्यक दिशा निर्देश DSP ट्रैफिक द्वारा दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।